ओम शांति। रावण कौन है और रावण की जो 10 शीश दिखाए हैं वो क्या है, किसके प्रतीक है? तो रावण को दिखाया कि रावण एक विद्वान था जो शिव भक्त था और जो उसको दिखाते हैं किसको? रावण को। तो रावण माना जो 5 बुराइयां मंदोदरी की और 5 बुराई रावण की, दोनों की 10 शीश रावण दिखा दिए। अगर रावण 10 शीश था तो उसकी औरत, तो उसकी पत्नी मंदोदरी, उसके भी 10 शीश होने चाहिए। इसका रहस्य यही है कि 5 बुराई रावण की और 5 बुराई उसकी पत्नी की मंदोदरी की, तो दोनों 10 बुराइयां हो गई। तो रावण का प्रतीक रावण माना कि जो कहते हैं रावण, तो रावण माना क्या? जैसे हम सभी देखते हैं कि जैसे रामलीला में जब रावण को देखते हैं तो राम और रावण में दोनों में युद्ध होता है। उससे पहले की बातें हैं कि जहां पर धनुष जो रखा गया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो वो शिव धनुष था, तो उस धनुष को रखा गया। तो उस समय रावण आया था और जो वो समय देखकर रावण ने उस धनुष को देखा कि भाई कोई नहीं देख रहा है तो मैं उठा के देखूं रात को। तो रावण ने उस धनुष को चुपके से रात को उठाया तो उसकी उंगली दब गई, तो वो धनुष से उंगली नहीं निकल रही थी। तो रावण ने सबको याद किया, ब्रह्मा को याद किया। तो ब्रह्मा बोल रहे थे कि मैं किसी का हाथ बना रहा हूं, किसी की आंख बना रहा हूं, मुझे समय नहीं है। तो उसने विष्णु को पुकारा, तो उसने कहा भाई मैं तो यहाँ पर क्षीर सागर में बैठा हुआ हूं। तो माना सबको पुकारा, कोई ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसको याद आया कि मेरी जो पत्नी डेली राम को याद करती है और वो राम का नाम लेती है। तो उसने जैसे ही उसने कहा, उसकी पत्नी कहा था मंदोदरी ने, अगर आपको कोई विपता पड़े कोई मुसीबत में तो राम का नाम लेना, आप देखना कि राम कौन है। तो उस समय जब रावण की उंगली दब गई थी, निकल नहीं रही थी, तो उसकी कटारी भी दूर थी, बड़ी थी, क्योंकि कटारी से उंगली काट सकता था। लेकिन तो रावण ने उसको याद किया कि राम, ऐसे एक शब्द बोला तो उसकी उंगली निकल आई। तो उसने विचार कर लिया कि इतना भारी धनुष को तोड़ने वाला तो राम ही होगा। तो माना जो हमारी जो बुराइयां हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बुराइयां हैं, इसको तोड़ने का काम कौन करता है? भगवान परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप। वो आकर के हमको श्रीमत के अनुसार सब बताते हैं। तो इन बुराइयों को तोड़ना है, छोड़ना है। तो जब धनुष के पास से रावण सुबह होते हुए तो वहां पर पहुंच गया, तो स्वयंवर में देखा तो एक दो तपस्वी बैठे हुए थे। तो उनको कहा कि ऐसे ताली बजाई, क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? 2 मिनट हम बातें कर सकते हैं। तो वो राम लक्ष्मण उतर कर आए और उन्होंने कहा कि प्रणाम। तो उन्होंने कहा प्रसन्न, माना उन्होंने कहा लंकेश प्रणाम, उन्होंने कहा अवधेश कल्याण। तो कहा कि मैं तुम्हारी विरक्ति देख सकता हूं? तो बोल देखिए। तो उन्होंने देखा, पहली विरक्ति पर देखा पिता मरण वनवास लिखा, और दूसरी विरक्ति पर देखा तो लंकेश्वर का नाश लिखा। तो उन्होंने कहा, रावण ने जब ये देखा तो बोल आप रुक क्यों गए, इसका अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि पहली विरक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा, वनवास आपकी स्त्री का बता रही है,
दूसरे नंबर लंकेश्वर का नाश, मना मेरे पूरे परिवार का नाश लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि राम, तुम जब सीता की खोज करने के लिए आओगे, कि राम, कि तुम अपनी सीता को लेकर के मेरे घर पर आ जाना। तो राम ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसने कहा, रावण ने, कि मैं तुम्हारी सीता को चोरी से ले जाऊंगा चुरा कर, तो तुम खोजते हुए मेरे पास आओगे, तो उस समय तुम मेरे कुटुंब सहित मुझे बिल्कुल सबको खत्म कर दोगे और अपने धाम में पहुंचा दोगे। किसने कहा? रावण ने। तो उसने कहा, श्री राम ने कहा, भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो रावण ने कहा कि आप मुझे वरदान दोगे? बोला हाँ मांगिए, कि मैं कुछ भी मांगू देगो? कि हाँ देगी। कि ये वर मोय देव, ये वर देव मोय दीन दयाला, कुटुंब सहित मोय बधौ कृपाला। हे प्रभु, ये मुझे वरदान दीजिए कि मेरे कुटुंब सहित आप उनको भव सागर से पार कर देना, उद्धार कर देना, सभी को आपके धाम में पहुंचा देना, कि ये मस्त ऐसा होगा। तो उसी समय वरदान वो मांग लिया था। कि रावण कौन है, लेकिन उन चीजों को हम नहीं जान रहे हैं। एक तो वहीं पर रावण ने कह दिया था कि मैं सीता को हर ले जाऊंगा। तो आप विचार करें, ये सब रहस्य क्या है, इनके पीछे कहानी का रहस्य क्या है, आखिर रावण है कौन? एक तरफ तो हम कहते हैं कि रावण जब सीता को चुरा के ले गया लंका में, तो सीता को ले गया तो उसको अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? और भी तो महल थे, वहां पे भी तो रख सकता था, लेकिन अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? और फिर अशोक वाटिका में रखा तो सीता ने तिनके का सहारा ही क्यों लिया? वो तिनके का सहारा तो वहां भी ले सकती थी जहां पर रावण ने सीता को चुराया, वहां पर क्यों नहीं लिया? और वहां से उसने साधु का भेष ही क्यों बनाया? जो सीता उसके अंदर थी, रेखा के अंदर, तो सुरक्षित थी। रेखा से बाहर निकलने के बाद ही रावण चुरा कर ले गया। तो माना जब तक हम भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं तब तक हम सेफ हैं। श्रीमत का उल्लंघन किया, रावण हमको चुरा ले गया। तो हम आत्मा सीता राम, हम आत्मा सीता हैं। राम कौन है? निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप। तो हम जैसे ही श्रीमत का उल्लंघन कर किया तो रावण हमको चुरा के ले गया। कौन है, क्या है, हम इन प्रश्नों में भी उलझ गए। वहां ऐसा हो रहा है, वहां भगवान आ रहे हैं, वहां ऐसा हो रहा है, तो इन चीजों में हम उलझ गए। तो क्या हुआ फिर? हमको रावण चुरा के ले गया। कहाँ रखा? शोक वाटिका में। शोक माना घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई परिवार के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण, कोई बच्चों के कारण, कोई भाई के कारण, कोई माता पिता के कारण, कोई बेटे के कारण, कोई पैसों के कारण, कोई अपनी शान के कारण, कोई मान अपमान के कारण दुखी सभी हैं। तो इसीलिए उसको कहा घर माना शोक, माना घर घर में शोक डूबा हुआ, इसीलिए शोक अशोक वाटिका दिखाई गई। उसमें फिर दिखाया कि तिनके का सहारा लिया। तिनके ऐसे किया सीता ने जब रावण आया था। तिनका माना मैं आत्मा, एक बिंदी हूं, छोटी हूं। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो सभी आत्मा दिखाई देंगी, किसी का शरीर दिखाई नहीं देगा। तो शरीर जब आत्मा देखेंगे तो हम हमारे अंदर जो विकार की जो बदबू है वो नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा देख रहे हैं तो ये काला है, गोरा है, कितने सुंदर है, कितना प्यारा है, तो वो दिखाई नहीं देगा, आत्मा दिखाई देगी। आत्मा के गुण फिर उसमें याद आने लगेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं तो परम पवित्र हूं, तो वो चीज याद आएंगी। आत्मा देखने से विकार नहीं आते। तो इसके कारण वो तिनका दिखाया है। फिर दिखाया रावण को कि रावण का जो मरण जब हुआ तो राम ने, भगवान ने रावण को मारा। तो मारा, उसके बाद में दिखाते हैं कि रावण जब मृत्यु शैया पर सो गया था तो उस समय दिखाते हैं कि राम ने कहा कि लक्ष्मण जाइए, आप रावण से राजनीति सीख कर आइए। किस लिए? राज करने के लिए।
तो वो गया और रावण को सर की तरफ गया वो, और कहा लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। 3 बार कहा, रावण नहीं बोला और वो गया वापिस कि भगवान वो तो बोल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा प्रणाम किधर किया था? बोल सर की तरफ के। नहीं, वो विद्वान है, वो पंडित है, और आप वहां जाइए, उनके चरणों की तरफ प्रणाम करना। उसने चरणों की तरफ गया और कहा लंकेश प्रणाम। उन्होंने कहा अवधेश कल्याण, आइए कि मैं आपसे राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। बोल राज किसको करना है? कि बोल भगवान भैया को करना है, प्रभु को करना है। कि अच्छा अच्छा, ऐसा है, आपका धनुष बाण मुझे दे सकते हो क्या? बोल क्यों नहीं, कि दीजिए। तो धनुष बाण दे दिया। कि यही वो बाण है जिससे तुमने मेरे बेटे मेघराज को मारा? बोल हाँ, यही बाण से तुमने हमारे जितने भी कुटुंब में उनको मारा? बोल हाँ मारा। बोल अब 3 कदम दूर हो जाइए। तो बोल लक्ष्मण 3 कदम दूर हो गए। तो बोल मैं तुमको मार सकता हूं? बोल मैं मार सकते हो। तो पहला यही है कि अपने दुश्मन है उसको कभी भी अपना हथियार नहीं देना चाहिए, पहली राजनीति है। तो ये लो धनुष बाण और जाइए, अब तुम्हारे भाई को बुला के लाइए और मैं राजनीति मना राज करने के जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, वो राज हैं, उनको मैं अभी बता दूंगा। तो रावण जैसे ही सैया पर सोया हुआ था तो राम आए और उन्होंने कहा लंकेश प्रणाम, देश कल्याण। तो उन्होंने कहा राम इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो बोल जीत मेरी हुई। बोल कैसे? कि मैंने तुमको कुटुंब सहित मारा है, तुमको खत्म किया है। तो बोल मैं जब इस सैया पर पड़ा हूं तो क्या तुम मुझको जीवित कर सकते हो? बोल नहीं। तो बोल मैं तुम्हारे धाम में जा रहा हूं, तुम मुझको रोक सकते हो कि नहीं? तो जीत मेरी हुई है, मैंने अपनी जीते जी तुमको लंका में पैर रखने नहीं दिया, और मैं तुम्हारी जीते जी तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक सकते हो? ये बात कहां लग रही है? ये बात परमात्मा निराकार की तरफ लग रही है, ज्योति स्वरूप। कि हम सभी उस परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को पहचानना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, क्योंकि उसको जब याद करेंगे तो जीत हमारी होगी, निश्चित जीत हमारी होगी। और आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका शरीर बूढ़ा हो गया, कपड़े फट गए, तो उसको नया नहीं बना सकता, दूसरे कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इस बात पर हमें सिद्ध ये होता है कि भाई ये सही बात है। अब 10 बुराई क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जो भी बुराइयां हैं, 5 स्त्री की, 5 पुरुष की, माना 5 रावण की और 5 मंदोदरी की, दोनों की बुराइयां 10 हो गई। इसीलिए उसको 10 शीश रावण कहा। तो जहां प्रेम है, जहां भाईचारा है, जहां सब कुछ, कहते हैं जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां कुमति वहां बेपत निधाना। मन जहां लड़ाई झगड़े आपस में तू तू मैं, वहां रावण का प्रवेश है, और जहां प्रेम है वहां भगवान का प्रवेश है। इसीलिए आपस में प्रेम करना चाहिए। रावण को आप जला रहे हो, लेकिन एक बार रावण को जला दिया, जो व्यक्ति खत्म हो गया, उसको अगले वर्ष थोड़ी जलाएंगे। हाँ, उनकी पुण्यतिथि बना सकते हैं, उसका और कोई भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसको पुतला थोड़ी जलाएंगे। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई भी गलत कर रहा है तो उसको पुतला बना के और कहेंगे प्रधानमंत्री हाय हाय, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जीवित नहीं, उसको कोई जलाएंगे क्या? जैसे हमारा शरीर है और हमने ये शरीर छोड़ दिया, हम आत्मा ने चले गए, तो आप इस शरीर को एक बार ही जला दोगे ना, हर वर्ष थोड़ी जलाओगे। रहस्य क्या है? रावण का हर वर्ष बड़ा से बड़ा पुतला बना करके जलाते हैं। रावण माना रावण बढ़ता जा रहा है, माना बुराइयां बढ़ती जा रही है, घर घर में बुराइयां प्रवेश हो रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि रावण ने सीता को छुआ नहीं और हर वर्ष उसे जला रहे हैं। तो आप विचार करें, आज तो देखिए छोटी छोटी कन्याओं के साथ, छोटी छोटी माताएं बहनों के साथ, आज पहले लोग बात कहते थे
हिसाब से जाना, जंगल है, कहीं कोई जानवर नहीं मिल जाए। पहले चीता, शेर, रीछ, बंदर, भालू ये जो भी थे वो मिल जाते थे, इसके कारण वो डर के जाते थे। आज कोई कहेगा तो क्या कहेगा, देखो ध्यान से जाना, कोई आदमी नहीं मिल जाए, कोई गुंडा नहीं मिल जाए, कोई चोर नहीं मिल जाए। ये अंदर में हमारे प्रवेश कर चुकी हैं, इसके कारण इसको रावण कहा गया। तो असली रावण राज अब चल रहा है, जो कि लंका, यही लंका है जिसमें सभी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जबकि कहते हैं वसुदेव कुटुंब, एक परिवार है, सभी भाई बहन है, सबका एक पिता है, मिट्टी एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है, अग्नि आकाश सब एक है। ऐसे ही सभी का खून एक है। अब सभी का खून मिलाई, देखिए आप ऐसे करिए, सबका खून थोड़ा थोड़ा से देखिए तो सब एक है ना। तो जब सबका खून एक है, मिट्टी शरीर की एक है, तो हम सब आत्मा एक परमात्मा की है। जैसे चंदा सूरज एक ही है ना, ऐसे ही भगवान एक है, अनेक नहीं है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आत्मा भाई भाई हैं। तो आत्मा भाई भाई हैं। निराकार परमात्मा शिव जो ज्योति स्वरूप है, हम सभी आत्मा को इस रावण राज्य से छुड़ा करके नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए हमको स्वर्ग, जन्नत दे रहे हैं, उस दुनिया में ले जा रहे हैं। और इस लंका मना इस दुनिया को बदल रहे हैं। ये परिवर्तन हो जाएगी सब कुछ सोने का, वहाँ वो कोई विकार नहीं होंगे। वहाँ सतयुग त्रेता में कोई मना काम क्रोध लोभ मोह का वहाँ कोई विकार नहीं होते। वहाँ बच्चे भी योग बल द्वारा पैदा होते हैं, वहाँ विकार नहीं होते। अब जैसे कोई कहेगा अरे विकार के बिना कैसे बच्चे पैदा होंगे, अभी आप देख लो मोर है, अब मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू गिरता है वो पैर को देख के, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, पैर को देखता है मेरे पैर कैसे हैं, तो उस आंसू को वो मोरनी पी जाती है, तो वो बच्चा पेट में ठहर जाता है, इसके कारण वो बच्चा जन्म होता है। अब विचार करें, पहले जो मुर्गा होते थे, कुकुड़ जिनको बोलते हैं, वो बाँक कहाँ देती थी और कहाँ उसके बाँक के द्वारा ही वो मुर्गी अंडा दे देती थी। तो इसके कारण हम जान सकते हैं पहले जो संतानें पैदा होती थी वो योग बल द्वारा होती थी, वहाँ कोई विकार नहीं थे। अभी भी जो विकार बढ़े हैं अब ज्यादा ही बढ़े हैं, पहले इतने नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले, जब आज से 25 30 35 साल पहले, अभी देखो कोई टीवी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई विकार नहीं थे इतना। अब ज्यादा किससे बिगड़े हैं, मोबाइलों के द्वारा। मोबाइल अच्छी चीज बनाई, लेकिन उपयोग के लिए उसमें भगवान का वीडियो देखनी चाहिए, भागवत देखो, रामायण देखो, अच्छी चीज देखनी चाहिए, लेकिन उसमें हम गलत चीज देखने लगे। तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसे ही संस्कार अनुसार भाग्य बनता है, और फिर उस भाग्य का फल वैसा ही मिलता है। अब देखेंगे गलत चीज तो फिर 12-12 1-1 बजे तक सोएंगे, और सवेरे फिर 8-9 बजे ही जागेंगे, और फिर धंधे बिजनेस पे जाएंगे, तो फिर कहाँ धंधा होगा। इसीलिए सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, अच्छी चीज देखनी चाहिए। तो प्रवेशता अभी अभी हुई, ज्यादा दिन नहीं हुई, ये जो ज्यादा करके खींच करके अभी हुई, लेकिन द्वापर युग से शुरू होते हैं ये जो विकार जितने भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी कलयुग का, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय। तो राम परमात्मा निराकार आकर के हम सभी आत्मा को इन विकारों से, बुराइयों से छुड़ाते हैं कि बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। तुम्हारे अंदर ये गुण है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये गुण जब मुझे याद करोगे, ये गुण शक्तियां तुम में आने लगेंगी। अभी क्या है, तुम खुद को भूल चुके हो, परमात्मा को भूल चुके हो। इसके कारण रावण की प्रवेशता, रावण की जो बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर गई। इसीलिए कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहां से लाऊं। रावण ने घर घर में प्रवेश कर लिया है। रावण की बुराइयां जो हर किसी के अंदर है। अभी देखो एक परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वही परिवार एक भैंस के कारण, एक भैंस यहाँ बांधी, यहाँ भैंस क्यों बांधी, उसके कारण ही लड़ने लग गए, है ना। तुमने मुझको इतना रुपए नहीं दिया, उसके कारण ही लड़ने लग गए। माना कोई ना कोई कारण आपस में तू मैं झगड़े हो रहे हैं। कोई गाड़ी निकाल रहा, और ये तो इतना, इसके पास कुछ ही नहीं था खाने के लिए, अब कहाँ से ले आया।
किसी ने किसी का पैसा ले लिया, वो मांगने जा रहा है तो वो कह रहा है खा के थोड़ी भाग जाऊंगा। अब पहले तो जब लेने के लिए गया तो कह रहा है कि भाई दे दे, जो मुझे पैसे की जरूरत है। और जब वो मांगने गया, जब उसको कह रहे हैं मैं खा के थोड़ी भाग जाऊंगा, दे दूंगा, अभी है नहीं। तो ये चीजों से कि आज संसार में सभी बुराइयां रावण की प्रवेश कर चुकी हैं। तो इन बुराइयों को खत्म करने के लिए यही है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, उसको याद करना है, स्वयं को आत्मा समझना। जब आत्मा देखेंगे तो सामने वाले सभी आत्मा दिखाई देंगे और फिर हमारे अंदर वो विकार स्वतः ही खत्म होने लगेंगे। क्योंकि अग्नि में कुछ भी चीज डालते हैं तो वो अग्नि क्या करती है, उसको परिवर्तन कर देती है, वो बदल जाता है। जैसे लोहा डालोगे तो वो गर्म हो जाएगा, पतला पड़ जाएगा, और उसको जिस चीज में डालोगे वही बन जाएगा, क्योंकि जिस सांचे में डालोगे। ऐसे ही आत्मा जो परमात्मा की याद में बैठती है तो उस याद में, परमात्मा की याद से आत्मा पावन बनती है, और पावन बनती है तो हमारे अंदर जो खाद पड़ी है वो खत्म होती है, और हम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये सभी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो परमात्मा कौन है? शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है ना। वो सर्वशक्तिवान है, दुख हरता सुख करता है। तो वो परमात्मा के गुण, परमात्मा की जो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती है। अब जैसे आपको सर्दी लग रही है तो धूप में निकलेंगे ना, आपको गर्मी लग रही है तो एसी चलाएंगे या फिर हवा में बैठेंगे। ऐसे ही खुशबू चाहिए तो अगरबत्ती जलाएंगे। ऐसे ही परमात्मा को याद करेंगे तो वो स्वतः ही हमारे अंदर आने लगते हैं वो सारी गुण। तो इसी बुराइयों का प्रतीक रावण दिखाया गया है। इसीलिए इस रावण को खत्म करें। इन बुराइयों को खत्म करने की एक ही उपाय है, स्वयं को आत्मा निश्चय समझो। और परमात्मा निराकार कौन है? ज्योति स्वरूप। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता, पंछी का पिता पंछी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, सितारे वैसा ही चंदा है। तो हम सभी, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा है, पंछी का पिता पंछी जैसा है, पशु का पिता पशु जैसा। ऐसे ही हम सब आत्मा है। कहते हैं वो चला गया तो वो शरीर तो पड़ा है, कौन चला गया? वो आत्मा। तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो उसको याद करने से हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियां आने लगते हैं। इसीलिए स्वयं को आत्मा जब निश्चय करेंगे तो परमात्मा याद आएंगे और फिर ये बुराइयां स्वतः ही खत्म होने लगेंगी। अब हम सब हम समझते हैं अरे मुझे शांति नहीं है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा, इसीलिए हम क्या करते हैं? शराब पीने लगते हैं, गांजा सुल्फा ये पीने लग जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, मुझे कहा कि अरे हिम्मत भाई, आप क्या ओम शांति में जाते हो? आप बहुत सुंदर शराब है, एक गिलास लेकर देखिए ना इंग्लिश का। मैंने क्या होगा इससे? कि नशा हो जाएगा आपको। तो मैंने कहा कब उतर जाएगा? कि बस 1-2 घंटे में उतर जाएगा। मैंने कहा आपका नशा, शराब का नशा 1-2 घंटे में ही उतर जाएगा। मैं तो वो नशा कर रहा हूँ जो कभी उतरेगा नहीं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसा जो रंग दे श्याम रंग नहीं छूट, धोबी तो धोई चाहे सारी उमरिया। असली आनंद किसमें है? भगवान की याद में है, भगवान की संग के रंग में है। तो भगवान का संग क्या है? मुरली डेली सुनना, बाबा की महावाक्य एक एक शब्द ध्यान से सुनना, 7 दिन का कोर्स सेंटर पर जाकर करना, और भाई बहनों को भी बाबा का संदेश देना, अमृत बेले करना, नुमाशाम योग करना, बाबा की याद में अच्छे गाने चलाएं, बाबा की क्लासें चलाएं। तो इनके द्वारा हम अतीन्द्रिय सुख माना आनंद की वो प्राप्ति कर सकते हैं, और वो आनंद कभी कम नहीं होने वाला। और वो शराब पिएंगे, गांजा भांग ये पिएंगे तो उनको उतर जाएगा और उससे पैसा खर्च होगा, और ये बिना पैसे का नशा है। तो नशा करना है तो इनका करो। तो असली रावण को मारना माना परमात्मा की याद में जो बुराइयां हैं इनको खत्म करना है। इन बुराइयों को खत्म कर दो, इन बुराइयों को छोड़िए। काम माना काम विकार के कारण हमने किसी बहन बेटी को देखा और उसको गलत दृष्टि से देखा, और हमने
फिर उसके साथ किसी ने इसके साथ गलत कर्म कर दिया, उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी, उसको जेल हो जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा, या फिर जीवन भर उसको सजा सुना दी जाएगी। अगर ये अच्छा कर्म होता, ये काम विकार, तो इसको इतनी बड़ी, और किसी की इतनी सजा नहीं है, लेकिन काम विकार की बहुत बड़ी सजा है। तो इसका मतलब क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, ब्रह्मचारी का पालन करने। कहते हैं हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, वो नर कभी भी रुकने वाला नहीं है ना। जिसने रोका बिंद को वो पछाड़ेगा जिंद को। तो माना क्या? काम विकार को जीतना चाहिए। तो पहले नंबर काम, क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारे घर का पानी होता है ना, मटके का पानी तक सूख जाता है, इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर काम, क्रोध, लोभ, लोभ के कारण, अब जो मक्खी होती है ना, लोभ के कारण वो क्या करती है? वो मीठे पर बैठती है, और मीठे पर बैठ जाती है तो वो चिपक जाती है उस मीठे पर। अब कोई ऐसी चीज है जैसे गुड़ है, अब ज्यादा डिलपिला उसमें बैठ गई, अब उसके पैर नहीं निकल पा रहे हैं, और उसमें ही वो मर जाती है। तो लोभ इतना नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने कहा अरे इस नंबर 2 की कमाई में बहुत कमाई है, तुम भी इसमें चलो कर लो। अब आप गए और नंबर 2 की कमाई में आप गए और उसी दिन पकड़ा गए, तो कितने ही, एक तो जेल हो गई, और दूसरे नंबर नाम बदनाम हुआ, माता पिता का नाम बदनाम हुआ, गांव का नाम बदनाम हुआ, और आप जेल में गए। आपको जो अच्छी वाली रोटी खा रहे थे वो भी। तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ, लोभ में कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। लोभ, मोह, मोह क्या? कि अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं और दूसरे के बुरे। जैसे मेरा बच्चा है और एक दूसरा है, और दोनों लड़ रहे हैं, और मैंने क्या किया? दूसरे के बच्चे थप्पड़ मार दिया और अपने को पिचकार के बैठा लिया। नहीं, मारना है तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा करके आए, जाओ अपने अपने घर, प्रेम। तो माना मोह में नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। माना किसके कारण? अहंकार के कारण। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतना वो है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे साथ इतने गांव वाले हैं, मेरे साथ इतना संगठन है। ये सब क्या है? अहंकार। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं अहंकार, मैं कौन करता है? बकरा। तो जो मैं करता है, तो बकरे सबसे ज्यादा मारे जाने वाला कौन है? बकरा। उसी के गर्दन पर छुरी फिरती है। क्यों? क्योंकि वो मैं करता है। तो मैं नहीं करना चाहिए। अगर मैं किया तो हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए आप छोटी छोटी बातों के द्वारा जानिए। सबसे बड़ा क्या है? जैसे पेड़ है, पेड़ है और जोर से बाढ़ आई, तो सबसे ज्यादा गिरने वाले कौन है? पेड़, पौधे, खंबे, ये सब गिर जाएंगे। लेकिन घास हरी दूब है, वो चिपक के रहती है ना, झुक के रहती है, माना झुक के बिल्कुल चिपक के, तो वो बची रहती है। और जो अकड़ के चलता है वो गिरता ही है। तो वो पेड़ हैं, वो जल्दी गिरते हैं। ऐसे ही दांत है, शरीर में जीभ है, वो क्यों रहती है? लास्ट तक जीभ रहती है, क्योंकि जीभ नरम होती है। और दांत क्यों गिरते हैं? क्योंकि दांत कठोर हो, एक तो बाद में आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। तो दांत क्या है? टाइट है, कठोर है। जो व्यक्ति कठोर रहता है वो, उसको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी के साथ झुकना चाहिए। कहते हैं जिस वृक्ष में फल फूल होते हैं वो सबको, वो उसको, सब लोग उसको डेल मारते हैं, पत्थर मारते हैं, और वो पेड़ क्या करता है? उनको फल देता है। तो माना सबको प्यार करना चाहिए, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, एक दूसरे के प्रति ईर्षा नहीं, जलन, एक दूसरे की बुराई, चुगली दुगली, ये चीजें नहीं करना चाहिए। इन्हीं के प्रतीक ये दस्सीस रावण दिखाया गया। बाकी कोई रावण दस्सीस नहीं था। और कहते हैं राम राज्य सपने में दुख नहीं, राम राज्य में कोई रावण नहीं था। रावण अभी है, जो अभी रावण घर घर में प्रवेश कर गया है। सतयुग में रावण नहीं था। जैसे आप गेहूं रख रहे हो, दरी बाजरा रखे हो, दरी चावल रखे, तो थोड़े थोड़े उसमें मिल जाएंगे ना। तो संगम युग चल रहा है। तो ये कलयुग की लास्ट में ये रावण राज चल रहा था, द्वापर युग से रावण राज। तो इसी रावण राज में परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप आते हैं
तो आकर के गुप्त रूप में नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। तो वो जो उनको याद करके, उन बाबा की मुरली सुन करके, उनको याद करके इन विकारों को छोड़ते हैं, तो फिर रावण एक दिन खत्म हो जाता है। जब संगम युग पूरा होता है, रावण खत्म होता है, तो राम राजमाना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये भारत स्वर्ग बनता है। उसमें कोई रावण नहीं होगा, वहां कोई विकार नहीं होंगे, वहां प्रेम ही होगा, वहां प्यार होगा, वहां सब रास करेंगे। तो ऐसी दुनिया में भगवान ले जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रावण दिखा दिया, है ना। 6 महीना सोया, एक दिन जागा, माना अभी अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं, विनाश सामने खड़ा है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आए हैं और भगवान को आए हुए 87 वर्ष हो चुके हैं। भगवान का जाने का समय हो रहा है, इसीलिए उस परमात्मा को पहचान कर, उस ज्योतिर स्वरूप परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन विकारों को छोड़िए। और उसको दिखाते हैं, शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं, वो अक के धतूरे के बीच, कहते हैं भगवान ने विष पिया। कौन से विष? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवान इन सभी बुराइयों को हमसे लेते हैं और हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कखपन लेते हैं और लखपन देते हैं। ये 5 खोटे सिक्के यही हैं, इनको भगवान ले रहे हैं और स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो अपने रावण की पहचान देखी कि रावण कौन था। रावण एक विद्वान था, जिसको क्या क्या बता दिया है लोग बागों ने, लेकिन रावण हमको जाते जाते वो सीख दे गया। तो फिर रावण ने उस राम को क्या कहा, फिर लास्ट में राम ने रावण से कहा कि मुझे वो भी कुछ सीख दे दीजिए। तो राम को रावण ने कहा कि देखो, मेरा विचार था कि मैं स्वर्ग, यहाँ धरती से और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। मेरा विचार था सोना बहुत सुंदर, इसमें सुगंध करूं। मेरा विचार था पानी में काई पड़ जाती, इसको खत्म कर सकूं, पानी नहीं हो। बे माता झाड़ू लगाती थी, उसमें दिखाते हैं ना, और उसमें दिखाते हैं कि इंद्रदेव छिड़काव करते थे, उसमें दिखाते हैं काल पार्टी से बंधा था, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, उसमें बताते हैं। और रावण की सारी चीज उसके हाथ में था, लेकिन फिर क्या दिखाया कि वो उसने कहा कि आज नहीं कल कर दूंगा। मेरे सामने जो बेटा मर जाता है, ये ना मर पाए, उसीलिए वो भी मैं सही कर दूं, ताकि बाप के सामने बेटा ना मर पाए। और मेरा विचार ऐसा था, माना जो भी चीज हैं आपस में, जो लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, ये सब ना हो, प्रेम हो। तो मेरा बहुत विचार थे। तो मेरा विचार क्या था, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, ऐसे ही कहते कहते आज अंत समय आ गया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेंगे कब। तो माना अब इस दुनिया में क्या है, बाप के सामने बेटा भी जा रहा है, और बेटा के सामने बाप जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। किसी को बीमारी हो रही है, सोने में मिलावट हो रही है, पानी में क्या क्या, पानी भी देखो, पानी भी दूषित हो गया है। तो पानी को आरओ पानी बनाया जा रहा है, उसको उसमें पानी में कितनी ताकत है, आरओ जब उसमें फिल्टर करेंगे तो कितनी उसमें तत्व कम हो जाते हैं। तो इसके कारण वो आज ये सभी चीजें हमें सतयुग में मिलेंगी, इसीलिए उसको दिखाया गया। तो ये चीजों को आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 दिन का कोर्स करें, और 7 दिन का कोर्स करके नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के, निःशुल्क कोर्स है, आप सभी 7 दिन का कोर्स करें और परमात्मा को पहचान कर आने वाली नई दुनिया में अपना स्थान ले सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल आप लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि औरों को भी इस चीज का मालूम हो कि असली रावण कौन है। प्रेम है, जहां प्यार है वहीं भगवान का वास है, और जहां क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, वहीं रावण की प्रविष्टता है। धन्यवाद। ओम शांति। अगर कुछ आप सभी को कोई भी शब्द इसमें ऐसा कुछ आपको लग गया हो, कुछ आपको, तो उस चीज का बुरा नहीं माने, ये अर्थ आप सभी को बताए गए हैं। बाकी ये सभी सत्य हैं, रावण के 10 शीश नहीं थे, लेकिन हम सभी रावण को ना जानने के कारण हम ये सभी करते आ रहे हैं, सालों से रावण को जलाते आ रहे हैं, लेकिन रावण कौन है इन चीजों को हम पहचान नहीं पाए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।